नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कल सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कल फिर से सुबह 10 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि साफ तौर पर ज्ञानवापी मामले को लेकर अगर हम अब तक के अपडेट की बात करें तो जानकारी यह है कि मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। 31 जनवरी से ज्ञानवापी मस्जिद में जो पूजा पाठ शुरू हुई है, हिंदू पक्ष जो पूजा पाठ कर रहा है, इसका विरोध मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पूजा पाठ की अनुमति ना दी जाए और गहन जांच इस मामले में होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। के मूलवाद पे भी आज सुनवाई होनी है। जो हम लोगों का मूलवाद है शैलेंद्र कुमार व्यास जी का, तो वो 8 तारीख को पड़ गया। लेकिन ये जो एसआई सर्वे हुआ है 18, 20 जो 22 जो मुकदमा है, उसमें जो एसआई ने सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल किया है, उस संदर्भ में भी जो है आज मूलवाद पे आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। आपत्ति वगैरह अगर देना चाहेंगे अंजुमन तो आज देंगे। ये सारी प्रक्रिया अभी बची हुई। आज ये कहा जाए कि कोर्ट की प्रोसेसिंग आज मूलवाद पे है और वो जो तहखाने हैं उस पर भी मांग होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, वहाँ अभी डेट लग गया है, इसलिए अभी कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन यहाँ मूलवाद पे जो राखी सिंह का जो है उस पर आज सुनवाई होनी है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारे आराध्य मिले हैं, वजू खाना जिसको कहते हैं, तो जैसे वो कह रहे कि ये फवारा है, हम कह रहे हमारा शिवलिंग है, तो उसका भी निस्तारण कैसे होगा? एसआई सर्वे के माध्यम से ही होगा। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि उसका भी सर्वे हो और जो बचे हुए तहखाने और भी 10-12 जितने तहखाने बचे हुए हैं, सबका ऐसा ही सर्वे हो। चले तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर विवाद शुरू हुआ कैसे। 350 साल पुराना ज्ञानवापी परिसर का ये पूरा विवाद है, जिस पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह हमारा मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह हमारा मंदिर था, जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन का ये विवाद है और आरोप है औरंगजेब पर। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमारी मंदिर थी। वहीं औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर यह तर्क था और हिंदू पक्ष बार बार मांग कर रहा है कि यहाँ हमारा मंदिर होना चाहिए। कोर्ट से मांगी थी ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति, जिस पर फैसला हुआ 31 जनवरी का दिन, जिस दिन पूजा पाठ की अनुमति हिंदू पक्ष को मिल गई। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई थी 1919 में। स्वयं भू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने दायर की याचिका साल 1919 में पहली याचिका दायर की गई मस्जिद को लेकर आवाज बुलंद की हिंदू पक्ष ने। वहीं साल 1936 से 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद पर मामला जो है, विवाद जो है वो शुरू हुआ और ज्यादा ये विवाद बढ़ने लगा। वहीं पहली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने का अधिकार दिया गया था। 1936 से 1998 की ये बात हम आपको बता रहे हैं। पूरे परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, यह अनुमति मुस्लिम पक्ष को दे दी गई थी। इसके अलावा फिर हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, क्योंकि उनका कहना था कि यह हमारा मंदिर है, हमें पूजा पाठ करने की अनुमति मिले। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर नमाज अदा करने की अनुमति मिली, लेकिन हिंदू पक्ष को यहाँ पर पूजा पाठ की अनुमति नहीं मिली। 1942 में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने के बाद भी हिंदू पक्ष हार नहीं माना। भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर ने अपील की और उन्होंने साल 2019 में अपील की कि यह मामला सुनवाई योग्य है, इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए।
विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में इसकी अपील साल 2019 में की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत का निर्णय स्थगित कर दिया था, जिसके बाद भी हिंदू पक्ष को राहत मिलती नजर नहीं आई थी और मुस्लिम पक्ष बार बार मस्जिद बताकर वहां पर नमाज अदा कर रहा था। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अरक सर्वेक्षण की याचिका का विरोध किया साल 2020 में। उसके बाद हिंदू पक्ष ने सुनवाई फिर से शुरू करने का अनुरोध किया साल 2020 में। संघर्ष देखिए, 1919 से संघर्ष चलता आ रहा है और ये संघर्ष अब जाकर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि शायद अब ये संघर्ष खत्म हो जाए। 2021 में अरक सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। जो अरक सर्वे आया, जो रिपोर्ट सामने आई, उसका विरोध किया गया मुस्लिम पक्ष की ओर से और साल 2021 में विरोध करने के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अंतरिम रोक लगाने के बाद सर्वे को सुरक्षित जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे रख लिया गया था कोर्ट की ओर से। वहीं 18 अप्रैल में हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना करने की मांग की थी, अनुमति मांगी गई थी उनकी ओर से, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी तब भी। और 26 अप्रैल में वीडियोग्राफी कराने का आदेश दे दिया गया कि अंदर क्या है, क्या वाकई कोई सबूत है अंदर मौजूद जिससे ये मालूम चल सके कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। आप जाइए वीडियोग्राफी कराइए। 16 मई को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा यहां पर किया था और वो शिवलिंग जिसे मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, उस शिवलिंग के पास जाकर पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी गई थी। 21 जुलाई में जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर अनुमति दी। वहीं 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए भी कह दिया गया कि आप 4 अगस्त तक रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन वाराणसी जिला जज का सभी पक्षों को साफ आदेश उस दौरान दिया गया था कि आप शांत रहिए, इस मामले में जांच की जा रही है, जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा जीत उसकी होगी। ज्ञानवापी की अरक सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपने का आदेश दिया गया था और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही 16 जनवरी को वजू खाने की सफाई का आदेश भी दिया गया कि जो वजू खाना है जिसको लेकर विवाद है कि वहां हमारा शिवलिंग है, उसके साफ सफाई के निर्देश दिए गए। 31 जनवरी को तहखाने के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति आखिरकार दे दी गई हिंदू पक्ष को, जिसके बाद 1 फरवरी को 31 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ। पूजा पाठ करने की अनुमति मिल गई और अब 5 बार विशेष आरती की जा रही है उस ज्ञानवापी मस्जिद में, जिसे मुस्लिम पक्ष अपना मस्जिद बता रहा है और हिंदू पक्ष उसे मंदिर बता रहा है। कोर्ट से मांगी थी ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति और उसके बाद अनुमति दी गई 31 जनवरी को। तो देखिए पूरी जानकारी हमने आपको दी। ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धारा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। की रिपोर्ट आई है उसमें जीपीआर के माध्यम से सर्वे किया गया है, तो 2 सेलर्स ऐसे हैं, 2 तहखाने ऐसे हैं जो नहीं खुले हैं, N1 और S1। उस तहखानों को खोलकर उसका संपूर्ण और भी जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसा बाबूजी ने बताया, उसका संपूर्ण जो है परिसर का सर्वे करने के संबंध में प्रार्थना पत्र हमने दे दिया। दुखद बात यह थी कि वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं ने भी आज हम लोगों का विरोध किया और उन्होंने उनके कहने पर, उनके प्रेशर पर यह जबरदस्ती इतनी तिथि आगे बढ़ गई। ये बड़ा दुखद पहलू था, जबकि जो एक पक्ष है, एक पक्ष को एक कंसोनेंस में और एक साथ होकर काम करना चाहिए और पता नहीं क्यों जो है वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं ने जो है ये उस पर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से डेट 15 की पड़ी, जो कि नजदीक। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से एसआई की संपूर्ण जांच करा ली जाए, ताकि वन टाइम पूरी जांच आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई ओरल एविडेंस का महत्व नहीं है। सारे एविडेंसेस जितने में सब हिस्टोरिकल हैं और वहाँ के जो मौके पर इसमें पाए जाएंगे वो सब एविडेंस हैं। अब वही डिसाइड करेगा कि क्या मंदिर वहाँ था, कोई एग्जिस्टेंस था और ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन बना करके उसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, ये वहीं से डिसाइड होगा। और वही मेन इशू है और उसी इशू को जो है एडजुडिकेट करने के लिए एसआई की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एसआई की रिपोर्ट जो है कई खंडों में आने की बात हो रही है। कोई कहीं पर कह रहा है एप्लीकेशन दे घर का, कोई किसी का एप्लीकेशन दे रहा है। लेकिन हम लोगों का पर्पज़ है,
हम लोग किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं, लेकिन हम लोगों का पर्पस है कि एसआई की जो भी रिपोर्ट है पूरे परिसर किया जाए ताकि बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाए, ताकि अदालत को डिसीजन करने में सुविधा हो सके। देखिए, आज जो थी सुनवाई, उसमें तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवता एक है, शिव जी, आदि विश्वेश्वर एक है। 24 मुकदमे लोगों ने डाल रखे हैं और मीडिया में प्रचार पाने के लिए बेमतलब की बात करते रहते हैं, इसको अड़ंगा लगाए रह रहे हैं। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है आज राखी सिंह की तरफ से, एक एप्लीकेशन पड़ी है कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें वो कुछ पाए गए हैं, सेल्स पाए गए हैं, उसकी भी मतलब इन्वेस्टिगेशन जो एसआई करा दिया जाए। अब उसमें विरोध करना भी शुरू कर दिए। अगर कार्बन डेटिंग की मांग पहले न की गई होती, वो जो राखी सिंह के जो 2 से 5 लेकर के विष्णु शंकर जैन ने किया है, अगर वो कार्बन डेटिंग की मांग न की होते तो आज पूरे कैंपस का जो है, जो डिस्प्यूट है जिसका, सब पर एसआई जांच आ जाती। लेकिन उसको डालने के बाद ये मैटर पेंडिंग चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट तक चला जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ गए हैं सीधे लाइव। मदन, सबसे पहले तो देखिए, कोर्ट में सुनवाई हो गई है, लेकिन कल भी 10 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। सबसे पहले आज की सुनवाई में क्या अहम बातें रहीं और क्या जरूरी बातें हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो जानना चाहूंगी। अपडेट्स पहले से। जब ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि आज हाईकोर्ट में जो है एक अहम सुनवाई होनी थी, जिसमें कि अंजुमन इंतजामिया ने सीधे ये कहा था कि जो जिला जज के द्वारा जो है आदेश दिया गया है कि ब्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का, तो उस पर जो है रोक लगाई है। तो इस पर जो है कहा जाए तो न्यायालय ने इन बातों को सुना था और उन्होंने कहा था कि 17 जनवरी को जो आदेश हुआ है, पहले उस पर जो है कहा जाए तो उस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई जाए। तो इसको लेकर के जो है आज जो है अंजुमन इंतजामिया जो है ना उसमें संशोधन कर करके उसको जो है ना उसमें अपील की थी। और वहीं जो है अब जो है इस पर जो है कल जो है फिर से एक बार जो है 10 बजे सुनवाई होगी। तो ये जो है आज अहम सुनवाई इसमें होनी थी, जिसमें अंजुमन इंतजामिया लगातार जो है इस पर विरोध दर्ज कराते आ रहा है कि जो आदेश जिला जज के द्वारा दिया गया है पूजा अर्चना को लेकर के, उस पर जो है रोक लगाई जाए। तो ये आज अहम बातें रही है। वहीं आज वाराणसी के न्यायालय में भी जो है एक याचिका डाली गई थी, जो राकेश सिंह जो वादनी है उनके द्वारा एक याचिका डाली गई थी। इसमें जो ये कहा गया था कि जो वजू खाने में है, जो ब्यास जी का तहखाना है, उसकी जो एएसआई सर्वे जो हुई है, अभी भी उसमें जो है कुछ बचे हुए तहखाने हैं, उसका भी जो है सर्वे होना चाहिए। यानी कि जो 2 तहखानों की जो बात कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि पत्थर लगे हुए हैं, उस पत्थर को हटा करके एएसआई की सर्वे उसमें कराई जाए, ताकि और भी उसमें कुछ उम्मीदें हैं कि चीजें जो है निकल करके सामने आएगी, जो कि ये साक्ष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूती का होगा। तो ये राकेश सिंह के द्वारा जो है याचिका डाली गई थी, जिस पर जो है 15 फरवरी की जो है डेट लगी है। तो ये 2 सुनवाई जो है इलाहाबाद में कोर्ट में थी, एक वाराणसी ये जो है जिला जज की अदालत में दी थी। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए मदन, अभी भी एक वकील थे, उन्होंने बयान दिया कि अभी भी 2 तहखाने ऐसे हैं जिनका खुलना बाकी है। बेशक एएसआई सर्वे किया जा रहा है, तमाम सबूत जो ऐसे सामने आए जो ये बताते हैं कि वाकई यहाँ पर मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन अभी भी 2 तहखानों का राज ही बना हुआ है। हाँ बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कहा जाए कि एएसआई ने जो सर्वे किया, सर्वे के दौरान जो है तमाम ऐसे साक्ष्य निकल करके आए, जिसमें से कहा जाए कि 839 पन्नों की जो है एएसआई ने अभी रिपोर्ट जो है सबमिट की है। उसके बाद उसमें कई ऐसे साक्ष्य निकल करके आए, लेकिन अभी भी जो है जो तहखाने की जो तहखाने की बात करिए, वो ब्यास जी के तहखाने के पास का ही तहखाना है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर में है। तो उस तहखाने को जो है पत्थर से जो सील किया गया है, उसको जो है हटाने की हिंदू पक्षकार ने जो है मांग की है। तो उनका ये कहना है कि अगर ये हटता है, क्योंकि जो वो पत्थर जो लगाए गए हैं तहखाने के अंदर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो है और भी जो है हिंदू देवी देवताओं के जो है उसमें जो है चिन्ह मिल सकते हैं, कुछ मूर्तियां मिल सकती हैं, कई ऐसे साक्ष्य जो है वो मिल सकते हैं। तो उस तहखाने की जो है बात जो है एएसआई से सर्वे कराने की बात करिए, जो एएसआई ने अभी सर्वे नहीं किया है। हालांकि जिस तरह से कहा जाए, लगातार जो है न्यायालय का भी ये था कि दबाव था कि एएसआई जो है जल्द से जल्द सर्वे की रिपोर्ट एएसआई चाहता था कि इसमें जो है और भी समय लगेगा, लेकिन न्यायालय के द्वारा जो है ये कहा गया कि आप जो है रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया लगातार जो है इस पर दबाव बना रहा था। इस कारण जो है
न्यायालय ने ये कहा कि आप रिपोर्ट सबमिट करें। तो अभी जो है एएसआई के जो है कई उसमें जो है कहा जाए तो सर्वे होने हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, जो स्टील वजू खाने हैं उसका भी सर्वे की मांग की गई है। वही है मूल बात जो विजय शंकर रस्तोगी का है, वो जो मूल बात को लेकर के वो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के सर्वे एएसआई सर्वे को लेकर के मांग की गई है। तो अभी ये मामला तो जो क्या है ये समझा जाए जो अभी सर्वे एएसआई की ओर से की जानी है, जो सर्वे अभी बाकी है उसमें जो फवारा नुमा शिवलिंग नजर आ रहा है जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसका भी सर्वे किया जाएगा, उसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जानी है? पूजा बिल्कुल, अगर कहा जाए तो इसकी जो है हिंदू पक्षकार ने इसकी मांग की है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी यह विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कथित शिवलिंग जो मिली है, जिसको हिंदू पक्षकार शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्षकार उसको जो है फव्वारा बता रहे हैं, और उसके आसपास की जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है उसकी जो है कहा जाए तो सर्वे कराने की जो है मांग जो है हिंदू पक्षकार के द्वारा जो है की गई है। अभी उस पर भी जो है ये आदेश आना है कि आखिर जो है हिंदू पक्षकार ने जो मांग की है तो क्या उनकी मांगों को जो है फिर से एएसआई सर्वे के लिए जो है कोर्ट उनको इजाजत देगी, या कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया ने जिस तरह से आपत्ति लगातार जो है आपत्ति दर्ज कराती है, तो क्या उस पर जो है अभी फिलहाल कोर्ट जो है उसको सुनवाई नहीं करेगी। ये जो है मामला अभी कोर्ट में है और इस पर जो है कोर्ट का अंतिम निर्णय आना है। तो फिलहाल जो है दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी हैं। हिंदू पक्षकार लगातार जो है ये दलीलें देता आ रहा है कि जो वहाँ पे जो शिवलिंग है वो हमारे जो है आराध्य हैं और उनकी जो है ना पूजा अर्चना जो है हमें करने की इजाजत दी जाए। तो और वहीं जो है अंजुमन इंतजामिया फव्वारा बता करके उसे रोकने की कोशिश की जा रही है कि उनके तरफ से कोशिश की गई है। तो ये जो है तमाम जो है मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। न्यायालय से जो है निर्णय होना है कि आखिर जो मांग की गई है कि एएसआई का भी सर्वे, क्योंकि अभी भी एएसआई के पूरे सर्वे नहीं हुए हैं, तो एएसआई को अभी और भी टाइम लगे। तो हो सकता है कि जो अभी सर्वे के दौरान जो साक्ष्य सामने। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मदद रुक करते अगली खबर का। हरदा के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, 100 लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद कई घरों में आग लग गई। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां हरदा के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और तस्वीरें आपके सामने। फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण 11 लोगों की जान चली गई है। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर राहत बचाव कार्य चला रही है। हालांकि 11 लोगों की मौत हो गई है। 100 लोग ऐसे हैं जो अब तक का आंकड़ा बताता है जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल के लिए लगातार लेकर जाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हो सके। हालांकि तस्वीरों में आप देख पाएंगे कितनी भयानक ये आग लगी। ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी और आसपास के जो घर थे वो भी चपेट में आ गए। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि 11 लोगों की मौत हो गई है इस दुर्घटना में और 100 लोग घायल हो गए हैं। यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।